सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे एएलपी भर्ती 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। यहाँ पर एएलपी सीबीटी 1 का कट ऑफ जो है हम लोग जोन वाइज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का जो जोन है वह आरआरबी अहमदाबाद है। यानी अहमदाबाद जोन के कट ऑफ को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पर 1.60 लाख छात्रों के रियल डाटा पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर गुड न्यूज भी है, क्योंकि कट ऑफ आरआरबी अहमदाबाद में बहुत कम जा रहा है। कम से कम जो है नंबर पर यहाँ पर छात्रों का सिलेक्शन हो रहा है। तो कितने पर हो रहा है, आइए इस वीडियो में पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जिस डाटा से डिस्कस कर रहे हैं वो रैंक गुरुजी का है। यहाँ पर टोटल अगर स्टूडेंट की बात करें तो 1,57,650 यानी 1,60,000 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अगर वहीं पर एवरेज मार्क्स की बात करें तो छात्रों का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है वह 39 नंबर के 40 नंबर के आसपास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है शिफ्ट वाइज जो है एवरेज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर 17 फरवरी 2026 का जो थर्ड शिफ्ट में था वो सबसे टफेस्ट माना गया है। यहाँ पर उसका एवरेज जो है 34.81 है। और सबसे ईजीएस्ट की जोन मतलब शिफ्ट की बात करें तो 18 फरवरी 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है वो उसमें थर्ड शिफ्ट में ही यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए 47 और इसको अगर हम 48 भी मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 35, तो यानी यहाँ पर 13 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो छात्र रहेंगे उनका जो है नॉर्मलाइजेशन में अंतर पड़ेगा। इनको जो है 13 नंबर तक बढ़ने के चांसेस रहेगा। जो जैसे शिफ्ट में है, जिसका जो शिफ्ट है अपने शिफ्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि किसका कितना बढ़ रहा है। कुछ ऐसे छात्र होंगे जो यहाँ पर ग्रीन वाले लाइन पर हैं, इनका जो है नहीं बढ़ेगा या फिर थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ेंगे, तो ऐसा भी रहेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अहमदाबाद में वैकेंसी कितना थी और कितने छात्रों का चयन होना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद जोन में जो टोटल वैकेंसी थी वह कितना थी, 497 थी। ठीक है, अगर बात करें कितने कैंडिडेट का चयन होना है, यहाँ पर 7,455, क्योंकि यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट का चयन होना है। तो 7,455 कैंडिडेट का यहाँ पर चयन होना है सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, वहीं पर यूआर में बात करें तो यूआर में टोटल वैकेंसी 223 थी। तो उस हिसाब से 3,345 जनरल कैटेगरी में यहाँ पर चयन होना है। एससी कैटेगरी में बात करें तो 74 वैकेंसी थी, तो 1110 जो है कैंडिडेट का चयन होना है। वहीं पर एसटी में बात करें तो 37 वैकेंसी थी और 555 कैंडिडेट का चयन होना है। ओबीसी में 130 वैकेंसी थी और 1950 का कैंडिडेट का जो है चयन होना है। और ईडब्ल्यूएस में टोटल 33 वैकेंसी थी, उस हिसाब से 495 कैंडिडेट का चयन होना है। किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइए डिस्कस करते हैं कि कितना क्या किस कैटेगरी में कट ऑफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7,500 के आसपास जो है टोटल कैंडिडेट का चयन होना है। तो यहाँ पर 7,500 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर तो 6 नंबर तक चला जाता है। तो ऐसा है नहीं, यहाँ पर 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से 60% के आसपास अटेंडेंस बताई गई। तो वहाँ से मान के चलते हैं कि 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पर अभी आकर जो है सबमिट नहीं किया है अपना आंसर की। इस वजह से यहाँ पर 1.6 लाख ही कैंडिडेट का जो है आया हुआ है डाटा। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर मान के चलते हैं। देखिए यूआर में अगर कहा जाए कितने कैंडिडेट का चयन होना है, तो यूआर जनरल कैटेगरी में जो है टोटल 3,345 कैंडिडेट का चयन होना है। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पर 3,000 की बात करें तो 3,345, तो यहाँ पर 445 मिल जाता है 41 के आसपास। लेकिन ये कट ऑफ इसमें क्या है, ओबीसी वाले भी हैं, मतलब यूआर में तो यहाँ पर 177 ही हैं, लेकिन ओबीसी वाले भी हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी कैंडिडेट इसमें जो है यूआर में फाइट करेंगे। तो अगर यूआर का देखा जाए तो यहाँ पर 45 सॉरी टोटल बात करें तो
तो यहाँ पर 41 के पास जो है 4490 मिल जाता है, 36 के आसपास। लेकिन आपने को लेना कितना है, 3345 लेना है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर 41 के आसपास आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी बहुत सारे ऐसे होंगे जो हाई रैंक वाले अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट होंगे, लेकिन उन्होंने अपना आंसर की यहाँ पर सबमिट नहीं किया होगा, जिस वजह से यहाँ पर मान के चलिए कि यू आर कैटेगरी की बात करें, यू आर कैटेगरी की, तो यू आर का कितना कट ऑफ जा सकता है, वो 45 नंबर के आसपास जो है कट ऑफ जनरल कैटेगरी का रहने वाला है। क्योंकि देखिए 46 में देखा जाए तो 2358 है, लेकिन अगर 41 के ऊपर देखा जाए तो 3445 है, लेकिन अपने को 3345 कैंडिडेट लेना है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर डाटा सबमिट नहीं किया है, तो उस वजह से यहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज रहेगा। तो मान के चलिए कि अगर आपका 45 नंबर आ रहा है, तब आप CBT 2 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि यहाँ पर 1-2 नंबर कम वालों का भी जनरल कैटेगरी में होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट रहेगा। किसी का जैसे मान लीजिए 45 है, तो अगर उसका नहीं बढ़ा तो 46 हो गया, 47 हो गया। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका 43 नंबर रहेगा, लेकिन उनको डायरेक्ट मिल जाएगा 7 नंबर का मान लीजिए, तो यहाँ पर इनका 50 हो गया। तो ऐसे कुछ कम कैंडिडेट का भी जो है चयन होगा। लेकिन अगर रॉ मार्क्स के बेसिस पर बात करें तो यहाँ पर जो 45 प्लस नंबर जिसके आ रहे हैं वो सेफ हैं RRB अहमदाबाद में। वहीं पर बात करें उसके बाद OBC कैटेगरी की। ठीक है, तो देखिए OBC कैटेगरी में टोटल कितने का चयन होना है, 1950 कैंडिडेट का चयन होना है, 1950 का। लेकिन यहाँ पर मिल कितने में रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1950 देखा जाए तो यहाँ पर भी 1943। तो ये यहाँ तक तो कैंडिडेट कहाँ चले गए थे, जनरल में चले गए थे। यानी ये जो 1950 हैं ये तो जनरल में चले गए। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ तक आपको देखने को मिल रहा है, कहाँ तक, 36 नंबर तक। ये जो है 36 नंबर के पास दिख रहा है 3544। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए कि अगर OBC की बात करें, OBC कैंडिडेट की, तो OBC का कट ऑफ जो है यहाँ पर 35 के आसपास जो बता रहे थे, तो यहाँ पर 36 प्लस जिसका नंबर आ रहा है उनका यहाँ पर चयन हो जाएगा। ठीक है, ये रॉ मार्क्स पर बात कर रहे हैं। आउट ऑफ 75 में अगर किसी का 36 नंबर आ रहा है तो उसका यहाँ पर चयन हो जाएगा CBT 2 एग्ज़ाम के लिए। हालांकि इससे कुछ कम नंबर वालों का भी होगा और कुछ ज़्यादा नंबर वालों को भी, जैसे मान लीजिए किसी का 36 है, किसी का 37 है, तो उनका भी रुक सकता है। लेकिन जो अगर कहा जाए अभी इस डाटा के आधार पर, तो यहाँ पर 36 नंबर वाले कैंडिडेट का चयन हो रहा है। ठीक है, तो 36 तक अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। अगर बात करें वहीं पर SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी में कितने कैंडिडेट का चयन होना है, 1110 कैंडिडेट का चयन होना है। और जहां पर 1110 मिल कहाँ रहे हैं SC कैटेगरी में, 1110 देखेंगे तो यहाँ पर तो बहुत नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं SC कैटेगरी में। लेकिन अभी ये 1.6 लाख का डाटा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना आंसर की सबमिट नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इतना भी कम नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी का SC कैटेगरी में 25 नंबर आ रहा है, 25 नंबर SC कैटेगरी में आ रहा है, तो उसका यहाँ पर चयन हो जाएगा। वहीं पर ST कैटेगरी की बात करें तो ST में देखिए, ST में कितने का चयन होना है, 555 कैंडिडेट का चयन होना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 37 ही वैकेंसी थी, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 555 कहाँ पर मिल रहे हैं, 555 जो है 11 नंबर तक मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जाएंगे जनरल में, यानी जनरल वाली सीट लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर कट ऑफ कम होगा। लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट का यहाँ पर 22 से 25 नंबर के आसपास आ रहा है, उसका यहाँ पर ST कैटेगरी में चयन हो जाएगा। किस कैटेगरी में, ST में। वहीं पर बात करें अगर EWS की, तो EWS में कितने कैंडिडेट का चयन होना है, EWS में
495 कैंडिडेट का चयन होना है और 495 ईडब्ल्यूएस में मिल कहाँ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे तो एक नंबर तक 495 नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये 1.6 लाख का डाटा है। अभी ये डाटा बढ़ेगा तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ तक तो हो जाएगा, क्योंकि ये 150 कैंडिडेट के आसपास यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना जो है डिटेल सबमिट नहीं किया है, जिस वजह से यहाँ पर जो नंबर है ये बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जिसका 25 नंबर प्लस आ रहा है तो उसका यहाँ पर चयन 100% हो जाएगा। वो CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। जिनका 25 प्लस नंबर आ रहा है वो CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दें, उनका यहाँ पर चयन होने के 100% चांस है। 1-2 नंबर कम भी रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में अगर बढ़ता है तो वहाँ पर चयन हो जाएगा। लेकिन ये जो 25 नंबर आ रहा है जिनका, सॉरी, यहाँ पर तो उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर ही नहीं है, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर है वहाँ पर इनका चयन हो जाएगा, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, क्योंकि इनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क ही 40% रखा गया है, ठीक है, आउट ऑफ 100 में। तो आउट ऑफ 100 में अगर 40-75 का 40% देखेंगे तो यहाँ पर 0 से 0 यानी 7 सॉरी इसी को काट देते हैं, 2.5 आ जाएगा, इससे माइनस करेंगे तो 30 नंबर के आसपास जो है आ जाएगा, यानी 30 नंबर पर यहाँ पर इनका चयन होने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो कुछ इस तरीके से डाटा रहेगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस कट ऑफ के बारे में जो हमने बताया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसके अलावा आप किस जोन का जो है डिटेल एनालिसिस चाहते हैं उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, उसका जल्द मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।